तेजस्वी जी तुरंत आरजेडी को तोड़कर उनके विधायकों को अलग से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। गलत तरीके से बने हैं तब भोगेगा कोई दूसरा। भोग तो नीतीश जी रहे ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और रोज ललन सिंह आरजेडी को बेइज्जत कर रहे हैं और नीतीश जी चुपचाप उसमें मुख्य दर्शक बने हुए हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं। अब तो बिहार में ताजपोशी की बात हो रही है। मुख्यमंत्री और राजद के लोग तेजस्वी यादव को आगे करने की बात कर रहे हैं कि ताजपोशी तेजस्वी यादव की। देखिए, महागठबंधन में जदयू किसको आगे करेगा, आरजेडी किसको आगे करेगा, नीतीश जी किसको आगे करेंगे, तेजस्वी जी किसको आगे करेंगे, कौन पीछे होगा, कौन आगे होगा, ये तो उनका मामला है। लेकिन बिहार की जनता मान चुकी है कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ करा देना है 2024 में भी और 2025 में भी। उनका मामला है, यह उनसे पूछिए कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। उससे नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी राह पे चलती है, अपने लक्ष्य के साथ चलती है। राजद के लोग तो ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे और हम लोग बीजेपी वाले को आमंत्रण पत्र भी देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जनता बनाती है और मुख्यमंत्री जनता बनाती है। नीतीश जी को जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दी थी और अब पता चलता है कि उनको नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता 2020 में मत देकर आरजेडी को हराने का काम की थी। लेकिन बीच में जनता की वोट से नहीं, जनता की वोट का बहिष्कार करके, तिरस्कार करके आरजेडी के विधायकों के बल पर, आरजेडी के बल पर नीतीश जी मुख्यमंत्री बन गए। तो जिस गलत तरीके से बने हैं तब भोगेगा कोई दूसरा। भोग तो नीतीश जी रहे ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। देख रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं अब हाँ ऐसा भोग रहे हैं जिसको कहते हैं कि आरजेडी को ना छोड़ते बनता है ना निगलते बनता है। रोज बेइज्जत हो रहे हैं और रोज ललन सिंह आरजेडी को बेइज्जत कर रहे हैं और नीतीश जी चुपचाप उसमें मुख्य दर्शक बने हुए हैं। तेजस्वी जी जदयू को तोड़ने में भी लगे हैं और जदयू को यह पता भी है, जदयू छटपटा रही है कि हाँ, और रोज अपने विधायकों से संपर्क कर रही है कि कहीं भाग नहीं जाए। और तेजस्वी जी, जो आप लोग मैंने कहने का मतलब बिहार के राजनीति के गलियारे में जो चर्चा है कि तेजस्वी जी तुरंत आरजेडी को तोड़कर उनके विधायकों को अलग से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम लोग तोड़ जोड़ की बात नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। जनता के बीच जब भी हम जाएंगे, जब भी जाएंगे, तो उस समय जनता के आशीर्वाद भाजपा के साथ होगी और 2024 में सुपड़ा साफ कर देंगे आरजेडी का और नीतीश गठबंधन में जो भी नीतीश कुमार। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरा संकल्प सिर्फ यही है कि भाजपा मुक्त बिहार बनाना है। अच्छा, वो क्या क्या संकल्प लिए? कभी संकल्प लेते हैं कि राजनीति छोड़ देंगे, कभी संकल्प लेते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, कभी उसको गद्दी दे देंगे, कभी कुछ संकल्प लेते हैं, कभी कहते हैं कि मैं मिट जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा, किसको नहीं लाऊंगा, क्या क्या, उस पर हम बहुत जाना नहीं चाहते। लेकिन उनके संकल्प का और उनके सपने का जिस प्रकार से एक कहिए कि ध्वस्त हो जाना बिहार में दिखाई पड़ रहा है सब, तो वह उनका मामला है। उनसे पूछिए क्यों, कौन किसको ध्वस्त करेगा, कौन किसको परास्त करेगा। जदयू आरजेडी के बीच की लड़ाई है, उसमें हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ दिए। इस पूरे प्रकरण को लेकर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं। देखिए, नीतीश जी सबको धोखा देने का काम किए। उनके साथ जो जो गया है, उन्होंने बीजेपी को भी धोखा दिया। उनके साथ जो जो लोग गए सबको उन्होंने धोखा दिया और उनसे धोखा खाए हुए लोग जो भी हैं वो आप देख रहे हैं। अब जहाँ तक आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ धोखा हुआ है, जो कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब कब हुआ है, तो उपेंद्र जी बताएंगे। तो वो तो ये भी कह रहे हैं राजद के लोग और जदयू के दिल कहीं और दे बैठे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा जदयू का दामन छोड़ दिए हैं, अब नए पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। राजद और जदयू के लोग ये कह रहे हैं कि दिल कहीं और दे बैठे थे, पार्टी छोड़ दिए,
उनका मतलब मनसा यही था कहीं और जाने का। देखिए वो तो उपेंद्र जी का मामला है, आरजेडी का मामला है, जदयू का मामला है, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि नीतीश जी ने किसी को नहीं छोड़ा है, सबको धोखा दिया है और आरजेडी ने भी सबको धोखा दिया है। यहाँ तक कि किसी पार्टी और किसी नेता की बात को छोड़ दीजिए, नीतीश जी और तेजस्वी जी ने, जदयू ने, आरजेडी ने तो बिहार की जनता को ही बार बार धोखा दे रखा है। अब उनके साथ धोखा देने वाले लोग पर वो सवाल कर रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब तो उपेंद्र जी आपको सही सही दे पाएंगे। क्या आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को स्वागत करेंगे बीजेपी में? नहीं, अभी उपेंद्र कुशवाहा पर आपने जो सवाल किया कि उनको नीतीश जी ने धोखा दिया, हम बोले कि किसी नेता किसी पार्टी ने, तो पूरे बिहार की जनता को धोखा दिया है। और उपेंद्र जी लंबे समय तक उनके साथ रहे और उन धोखा जो जदयू दिए हैं उस पर जो भी बात उठती है या नीतीश जी दिए हैं तो वह तो उपेंद्र जी आपको बता पाएंगे। नीतीश कुमार यही कह रहे थे कि वो आते जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है उपेंद्र। हम इतना जानते हैं कि नीतीश जी बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। बिहार की विधि व्यवस्था खराब है, भय का वातावरण है, दर्जनों जघन अपराध रोज हो रहे हैं, दर्जन भर से हत्या कम किसी दिन नहीं हो रही है। अपराध, अपहरण, गोलीबारी आम बात हो गई है बिहार में और भय के वातावरण में लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कोई उद्योग लगाने के लिए आने वाले नहीं हैं। यहाँ देखते हैं कभी अभ्यर्थियों पे तो कभी किसी जुलूस पर तो किसी लोकतंत्र में जो अगर आवाज़ उठाने वाले लोगों पर भी लाठीचार्ज करते हैं। तो ही तो इस सरकार की रवैया है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नित्यानंद राजू, तमाम सवालों पे अपना तर्क रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।